डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रमेश चतुर्वेदी है और मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। 2 साल पहले मेरे साथ हुई एक भयानक घटना के बारे में मैं सबको बताना चाहता हूँ। कॉल सेंटर में मेरी जॉब मिलने की खुशी में मैंने अपने सारे दोस्तों को गोलकुंडा फोर्ट घूमने ले जाने की पार्टी दी थी। वहीं मेरा सामना एक भयानक पारलौकिक शक्ति से हुआ था। मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरी पिकनिक मेरे लिए इतनी भयानक सिद्ध होगी। उस घटना में जब मुझे पर हमला हुआ तो मैं बेहोश हो गया। उस दिन हम 4 दोस्त गोलकुंडा फोर्ट पार्टी करने गए। सारा खर्चा मेरे पर था, इसलिए मुझे पता था कि मेरे भुक्कड़ दोस्त दबा कर खाएंगे। पर नौकरी मिल चुकी थी तो मैंने भी कंजूसी नहीं की और ढेर सारा फास्ट फूड पैक करा लिया। गोलकुंडा फोर्ट पर हम चारों कुछ देर तक घूमे और फिर एक जगह छाँव देखकर नाश्ता खाने बैठ गए। दोपहर का वक्त था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हम नाश्ता खाने और मस्ती मजाक करने में मग्न थे। तभी एक लंबा और काला आदमी उधर आया और हम चारों को घूरने लगा। हमने पूछा कि क्या बात है, कुछ चाहिए है? तो बोला, यह मेरा सोने का समय है, तुम लोग मुझे अशांति पहुंचा रहे हो, चले जाओ यहाँ से और यहाँ फैलाई हुई गंदगी साफ करके जाना। हम चारों तो चौंक गए, पर फिर भी वह उम्र में बड़ा था तो हम खड़े होकर वहाँ से जाने लगे। तभी उसने हमें रोका और कहा कि अपनी फैलाई हुई गंदगी साफ करके जाओ। अब मेरा दिमाग हट गया। मैंने उसे कहा कि क्या यह तेरे बाप की जगह है? प्लास्टिक के कप, धूल में पड़ा पिज्ज़ा, मूंगफली और 2-4 कागज़ के टुकड़े तुझे इतने अकड़ रहे हैं जो हमसे लड़ने पर तुला है। जा, नहीं उठाते कचरा, कर ले जो करना है। मेरा यह जवाब सुनकर वह गुस्से से लाल हो गया और डरावनी आवाज़ में गुर्राने लगा। हम 4 थे तो मैं भी थोड़ा ताव में था। मैंने उसे धक्का देकर गिरा डाला। उसके बाद जो हुआ उसे याद करने पर भी मेरी चीख निकल जाती है। जैसे ही वह लंबा काला इंसान मेरे धक्के से नीचे गिरा कि तुरंत उसके मुंह से खून के फव्वारे फूटने लगी और वह पागलों की तरह हंसने लगा। हम चारों दोस्त इतना डर गए कि पूछो मत। या तो वह इंसान काफ़ी बीमार था या फिर वह इंसान ही नहीं था। खून देखकर हम चारों दोस्त वहाँ से पागलों की तरह भागे। उस जगह से करीब 100 मीटर दूर जाकर हमने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, ना कोई इंसान और ना ही कोई भूत। यह देखकर मेरी तो रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ से आने जाने का एक ही रास्ता था और उस जगह हम 4 दोस्त उस वक्त खड़े थे। मैंने या मेरे दोस्तों ने फिर कभी उस काले लंबे इंसान को कहीं भी देखा तो नहीं, पर मेरे साथ कई बार एक अजीब वाक़या होता रहता है। मेरे घर में कई बार प्लास्टिक के कप, पिज्ज़ा के टुकड़े और मूंगफलियां बिखरी पाई जाती है। घर में अगर वह चीज़ें लाई गई हो तो ठीक है, पर ना हो तब भी वह चीज़ें पड़ी मिलती है जो गोलकुंडा फोर्ट में हमने खाकर फेंकी थी। शायद वह लंबा काला आदमी कोई भूत प्रेत होगा और वह मुझे बार बार हम दोस्तों की गलती याद दिला रहा है। मेरे दोस्तों ने उसे धक्का नहीं दिया था, पर मैंने दिया था और मैं उसे झगड़ा भी किया था। मुझे पता नहीं था कि अगर वह भूत प्रेत हुआ तो आगे मेरे साथ क्या कर मुझे से बदला लेगा। ये मैं नहीं कह सकता,
कि आगे वो क्या कर सकता है। बस मेरे साथ ये घटनाएं होती रहती हैं और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आइंदा मुझसे किसी का पाला ना पड़ जाए। तो दोस्तों, आपको ये डर और रहस्य से मिलकर अपनी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें ऐसे ही डर और रहस्य से मिलकर अपनी कहानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए।